हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री स्ट्रगल ड्रीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। एंड आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है? मेरी भी पढ़ाई ठीक चल रही है। तो मेरे यहाँ मॉर्निंग में सुबह ठंड लगती है, तो जिसकी वजह से मुझे ब्लैंकेट निकालना पड़ा, क्योंकि हम तो एक चादर ओढ़ के काम चला लेते हैं, लेकिन बेटा और बेटी को थोड़ा ज़्यादा। यहाँ पे बच्चों को मैं ब्रेकफास्ट में एप्पल दी, उसमें नमक और जीरे को डाल के, ताकि बच्चों को मॉर्निंग में ठंड न लगे। क्योंकि फ्रिज से निकाला हुआ चीज़ तुरंत नहीं देना चाहिए, लेकिन थोड़ी देर निकाल के रख दी थी 10-15 मिनट, उसके बाद बच्चों को दी। क्योंकि बच्चों की वैन 7 बजे आती है, तो उसके पहले मैं दी हूँ। फिर बच्चे हमारे 11:30 बजे आ जाते हैं, तो हाफ़ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है उनका। यहाँ पर मैंने सारे साफ़ सफाई की, झाड़ू लगाई, उसके बाद मैं किचन में गई, क्योंकि इतना काम रहता है। सुबह काम करते करते थक जाते हैं, फिर लगता है कि अब ना पढ़ें, लेकिन अगर पढ़ेंगे नहीं तो क्या कर सकते हैं। तो सीटेट दिसंबर 2024 में जो लोग फॉर्म अप्लाई किए हैं, अगर उसमें कोई गलती हो गई हो, बाय द वे मिस्टेक हो गया हो, तो आप 21 से और 25 के बीच में आप करेक्शन करवा सकते हैं। अगर उसके बाद जाएंगे, 25 के बाद जाएंगे, तो कोई करेक्शन नहीं होगा। ये बाद में हमको झेलना पड़ता है। जब हमारा एडमिट कार्ड नहीं आता है, किसी कारण बस हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, तो इसके पहले ही हम अपना करेक्शन करवा। रही बात सीटेट की तैयारी हम कैसे करें, किस तरीके से करें कि मेरा सीटेट क्लियर हो जाए, तो आप सबसे पहले आपको सिलेबस को देखना है और प्रीवियस ईयर आपको ज़रूर सॉल्व करना है। उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि हम सीटेट की तैयारी किस तरीके से करें और कैसे करें, और कौन कौन से टॉपिक होते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको वहाँ से आइडिया मिल जाएगा। आपको अगर कोई बुक लेनी है तो आप ले सकते हैं। अगर आप कोई बैच लिए हैं तो आप बैच से ही पढ़ाई करिए, अन्यथा अगर आपके पास कोई बैच नहीं है तो आप अगर बुक लेना चाह रहे हैं तो आप एनसीईआरटी बुक लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी बुक से ही सारे क्वेश्चन बनते हैं। और एनसीईआरटी बुक अगर आप सेकंड पेपर दे रहे हैं, सेकंड पेपर आपका अगर एसएसटी है, तो आप 6 to 8 की एनसीईआरटी बुक पढ़ डालिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी की, मतलब जो आपका सब्जेक्ट होगा वो सारी बुक आप पढ़ डालिए। यहीं से सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये एनसीईआरटी बुक बेस्ट होती है। और सीटेट संपूर्ण नोट्स आपको अगर बनाना है तो आप उस बुक से अच्छे से बना लेंगे। और सीडीपी की रही बात, बहुत सारे यूट्यूब पे क्लासें हैं, मैराथन क्लासें आप देखिए, एक बार 2 बार आप देख लीजिए, क्योंकि 12-12 घंटे की मैराथन क्लासें पड़ी हैं, तो उसको आप स्पीड बढ़ा के आप देखिए। अगर एक दिन में नहीं कवर कर पा रहे हैं तो 2 दिन आप देखिए, 3 दिन देखिए, लेकिन आप उसको अच्छे से देखिए और वहाँ से आप नोट्स बनाइए। तो एक कमेंट मेरे पास था कि इतना वर्क रहता है, अब पढ़ाई छोड़ देंगे। नहीं, आप पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़िए। आपका कितना भी वर्क रहे, वर्क के साथ साथ आप पढ़ाई कर सकती हैं और मैनेज आप करिए, हो जाएगा। आपको दिन में नहीं टाइम मिल रहा है तो आप रात में पढ़ाई करिए। अगर सीटेट का एग्ज़ाम आप देना चाह रहे हैं तो आप 3-4 घंटे अच्छे से अगर पढ़ाई कर लेंगे तो उतना बहुत है। लेकिन अभी से ही तैयारी करिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो, टॉपिक भी कंप्लीट हो जाए और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए, जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, दीपक तले अंधेरा होता है, उसी तरीके मेरी ज़िंदगी हो गई है कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मेरा करियर कहाँ है। करियर के बारे में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बस पढ़ते जा रहे हैं, न तो वैकेंसी आ रही, न तो कोई फार्म फिल कर पा रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी की 2022 की वैकेंसी अभी तक एग्ज़ाम ही नहीं करा पाई है। तो नया कैलेंडर कब जारी होगा कुछ पता नहीं है, या उसमें कुछ पद ऐड किए जाएंगे, ये भी कुछ कंफर्म नहीं बताया जा रहा है कि कुछ कंफर्म होगा। रही बात सीटेट की, तो सीटेट हम किस तरीके से पढ़ें कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए। तो आप कुछ वैज्ञानिक के नाम हैं जो आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पढ़ना। तो पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की, स्किनर, चोम्स्की, इनकी थ्योरी आपको अच्छे से कर जाना है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020, इसको अच्छे से कर जाइए। और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो सीडीपी के सारे चैप्टर हैं, जो मैं भी आप लोग को बता रही हूँ। तो ये मूल्यांकन, बुद्धि, अनुवांशिकता व वातावरण, अधिगम,
सृजनात्मकता, अभिप्रेरणा, चिंतन, अधिगम, विकार, ये सारे चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ाई करना है। उसके साथ साथ कुछ टैगवर्ड नेगेटिव और पॉजिटिव टैगवर्ड होते हैं उस जो पेडागोजी में मुझे हेल्प देते हैं। पेडागोजी 90 नंबर की आती है हमारे सब्जेक्ट में, तो सारे सब्जेक्ट में 15-15 नंबर की आती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा उससे हेल्प मिलती है। और प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट ज़रूर करिए। शेयर कर रही हैं, तो क्या मुझे पढ़ाई छोड़ देना चाहिए? क्या आप लोग बताइए, क्या मेरा सफ़र यहीं तक का था? मैं फिर क्यों बीएड एमए की हूँ? क्या मैं पढ़ाई छोड़ दूँ? अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, ऐसे बस पढ़ते जाऊँगी। मेरी ज़िंदगी बस यही है कि पढ़ते रहो और कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन क्या करें, पढ़ाई ही कर सकते हैं। उम्मीद लगा के बैठे हैं, आज नहीं तो कल होगा जो होगा। लेकिन ऐसे हार कैसे मान लें कि हम पढ़ेंगे नहीं, हम छोड़ दें? छोड़ भी नहीं सकते हैं। क्या मैं अलमारी में रखने के लिए सर्टिफिकेट जो मेरे पास है इसके लिए रखने के लिए हम पढ़ाई किए हैं? बहुत वर्क किए हैं उस टाइम, जिस टाइम हम बीएड कर रहे थे, क्योंकि हम ससुराल से ही बीएड किए हैं। तो ससुराल में एक जॉइंट फैमिली में रह के और डेली कॉलेज जाना, फिर वहाँ से आना, नोट्स बनाना, पढ़ाई करना। और वैसे भी बीएड जो किए हैं उन्हें पता है कि वहाँ का सेंटर भी शिल्प नहीं होता है। मेरा तो शिल्प नहीं था, बट जिसका होगा मैं नहीं बता सकती हूँ। बट मेरा बीएड में सेंटर शिल्प नहीं था, मेरा सेंटर गया था और वो भी सरकारी विद्यालय में गया था। तो मुझे ऐसा नहीं है कि कोई नंबर का हेल्प मिला है, वह कोई हेल्प नहीं था। मैं खुद से जितना पढ़ी थी वही मेरी मेहनत का नंबर मुझे मिला है। कभी कभी तो मैं पूरे रात तक जग के पढ़ती थी और 4 बजे मैं सोती थी। फिर मुझे सुबह 7 बजे मुझे स्कूल जाना रहता था, कॉलेज जाना रहता था, तो मैं फिर जाती थी। तो उस बीच मैं कोई घर का काम नहीं कर पाती थी, तो बहुत सारी बातें भी मुझे सुनने को मिलती थी, बहुत सारे ताने भी सुनने को मिलते थे। लेकिन क्या करें, सारी बातों को मैं साइड में कर देती, इग्नोर कर देती थी। फिर मैं चली जाती थी अपने कॉलेज। मुँह पे भी बोला जाता था, लेकिन क्या करें, उस टाइम मुझे पढ़ना था। बस यही लग रहा था कि मुझे पढ़ना है बस। और जिस दिन अगर हम कहीं सक्सेस हो जाएंगे तो कोई नहीं बोलेगा, लेकिन आज हम सक्सेस नहीं हो रहे हैं तो सभी लोग बोल रहे हैं। और मैं पढ़ाई करूँगी, मैं पढ़ाई छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे झेलनी पड़ी थी उस टाइम, जिस टाइम मैं बीएड कर रही थी। तो अगर मैं आज छोड़ दूँ तो फिर कैसे क्या होगा, हमारे कुछ समझ में, या ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ। मतलब मुझसे छोड़ा ही नहीं जा रहा है कि मैं ऐसे क्यों छोड़ दूँ। मैं इतनी पढ़ी और पूरी रात, तब मेरी बेटी 3 साल की भी नहीं थी और बेटा मेरा 2 महीने का था। उस टाइम की बात है। तो मैं 2-2 बच्चे को पालते हुए मैं अपने स्कूल में भी जाती थी। कभी कभार तो बेटे को लेके मुझे जाना पड़ता था, क्योंकि बेटा मेरा छोटा था। और ये भी सारा सिस्टम था कि आपको 75% आपकी उपस्थिति वहाँ पे होनी चाहिए। बहुत सारे सिस्टम थे। बेटे को कभी कभार मुझे लेके जाना पड़ता था, उसके लिए मुझे डांट भी कितनी बार पड़ी है। लेकिन क्या करें, लेके जाना मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। साथ में किसी को लेके जाती थी कि आप बच्चे को देखना। वो ग्राउंड में बैठ के अपना, या कहीं भी अपना किसी तरीके से, जब मेरी क्लास चलती थी मैं क्लास करती थी, उसके बाद मैं बाहर आ जाती थी बच्चों के पास। मतलब इतने स्ट्रगल करने के बाद मैं अगर पढ़ाई करी तो आज मैं क्यों छोड़ूं। जब से मैं बीएड की हूँ 2018 से, उसके बाद 2019 में तो मैं सीटेट भी नहीं दी थी, न तो यूपी टेट दी थी। लेकिन उसके बाद से कोई वैकेंसी भी नहीं आई। बहुत स्ट्रगल करने के बाद मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, तो अब नहीं छोड़ना चाहती हूँ कि मैं इसे इस तरीके से छोड़ दूँ। पिछली वीडियो में मैं आप लोगों की बहुत सारे स्ट्रगल के बारे में मैं शेयर की थी कि मैं देर से क्यों बीएड की, क्योंकि इसके पहले मैं शिक्षा प्रेरक नियुक्ति मेरी हुई थी। वहाँ पे मैं 5 साल कार्यरत थी। 5 साल मैं प्राइमरी विद्यालयों में काम की थी। फिर सरकार बदली और मुझे हटा दिया गया। तो संविदा वैकेंसी का कुछ अता पता नहीं होता है, कब कहाँ हटा दे। तो उस टाइम तो मेरी ज़िंदगी इस तरीके से बर्बाद हो गई कि हम सोचे कि अब तो हम कहीं के ही नहीं हैं। उस टाइम मेरा ग्रेजुएशन हुआ था, उसके बाद मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी। फिर मैंने, जब वहाँ से मुझे हटा दिया गया, तो मैं एमए की। एमए करने के बाद मैंने बीएड किया। तो मेरा बीएड साथ में चल रहा था। मेरे 2 बच्चे थे और घर परिवार मेरा था, जॉइंट फैमिली थी। तो आप लोग समझ सकते हैं बहुत सारे स्ट्रगल थे। स्कूल से आने के बाद मैं घर का काम करती थी,
थोड़ा जितना भी मुझसे होता था उतना करने के बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेसन प्लान बनाना रहता है और एक्शन रिसर्च बनाना रहता था, बहुत सारी चीज़ें रहती थी, तो सारे काम मुझे करना रहता था। और 1 महीने की आप लोग समझ सकते हैं कि टीचिंग भी लगी रहती है, तो इतना स्ट्रगल की हूँ। अगर मैं ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ, मैं इस तरीके से छोड़ नहीं सकती हूँ, हाथ में हाथ बैठ नहीं सकती हूँ रख के। अभी भी जारी है मेरी लड़ाई। जब सक्सेस होंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन सीख तो मिल जाएगी मुझे। लेकिन ऐसे हम हार बिल्कुल नहीं मानेंगे। लोग क्या कह रहे हैं कहने दीजिए, क्योंकि हमेशा खाली बर्तन ही खनकते हैं, क्योंकि वही आवाज़ करते हैं। तो जो लोग खाली इधर उधर बैठे हैं वे आप लोग को कुछ भी कहेंगे, मुझे भी कहेंगे, क्या मुझे नहीं कहा जाता है? मुझे भी बहुत सारी बातें सुनने को मिल रही है कि अब छोड़ दो पढ़ाई, अब मत करो, कुछ नहीं होने वाला है, इस सरकार में तो कुछ भी नहीं होगा, तब तक ओवर एज हो जाओगी। एक लिमिट एज भी लिया जाता है, क्या आपको अलग से थोड़ी नहीं टाइम दिया जाएगा? तो फिर भी मैं हार नहीं मान रही हूँ, सोच रही हूँ अभी करूँगी, जब तक हमारी एज रहेगी तब तक करेंगे, उसके बाद ही छोड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, अभी हमारे पास टाइम है। उम्मीद को इस तरीके से मैं तोड़ नहीं सकती हूँ, ऐसे मैं छोड़ूंगी नहीं। अभी मैं हार नहीं मानूंगी, चाहे जो भी हो जाए। बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ, मैं खुद पढ़ती हूँ, तो काम भी घर का करती हूँ, लेकिन मैं हार फिर भी नहीं मानती हूँ। थक जाती हूँ, लेकिन क्या हुआ, थकती हूँ लेकिन आगे बढ़ती रहती हूँ। चाहे 4 घंटे ही टाइम निकाल के अपने लिए पढ़ाई करती हूँ, लेकिन रेगुलर मैं पढ़ाई करती हूँ हर दिन, क्योंकि अगर एक दिन की गैपिंग हो जाती तो अगले दिन मन नहीं लगता है पढ़ाई करने में। फिर मन करता है कि अब छोड़ दें, अब नहीं पढ़ेंगे, अब मेरे बस का नहीं है, जाने दो, घर का वर्क इतना रहता है, यही हम करेंगे बस, अब कुछ नहीं करेंगे। फिर अंदर से मुझे आवाज़ आती है कि नहीं, यही सब नहीं करना है, तुम्हें पढ़ाई भी करना है। तो मैं फिर से पढ़ाई करने लगती हूँ, क्योंकि देखिए अगर शांत माहौल में आप कहीं भी बैठिए और अपने बारे में सोचिए तो आपकी आत्मा यही कहेगी आप अभी पढ़ाई करिए। बस आज यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।